एफसिन विवाद मामले में नया मोड़ आ चुका है दोस्तों। एक बार फिर से नया खुलासा हुआ है। एक तरफ हरदीप पुरी सिंह को लेकर के भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतले तक फूके जा रहे हैं। एक तरफ जो है बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, मेल ईमेल की जो पोल पट्टी है वो सब खोली जा रही है। लेकिन अब एक बड़ी खबर यह आ रही है कि केंद्र की तरफ से हरदीप सिंह पुरी को क्लीन चिट मिल गया है। इस मामले को लेकर के यानी एफसिन फाइल विवाद मामले को लेकर के हरदीप सिंह पुरी को केंद्र की तरफ से क्लीन चिट मिल गया है दोस्तों। क्या है खबर, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या पलटवार किया है, सब कुछ आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। कहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहां पर पुतले फूके जा रहे हैं, सब कुछ आज तक की तरह इस खबर को देखिए। आज तक ने अपने खबर में लिखा, एफसिन फाइल विवाद में हरदीप पुरी को केंद्र की क्लीन चिट। एफसिन फाइल में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया। हरदीप पुरी पर एफसिन फाइल में लगाए गए आरोपों को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया। केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया कि हरदीप सिंह पुरी का नाम एफसिन फाइल में आ गया है। ईमेल जो है बार बार जो ईमेल से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी तो बार बार सवाल पूछ ही रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े गंभीरता से इस मसले को लिया। ये छापा जा रहा है इसमें। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र आंतरिक स्तर पर इस मामले की वेरिफिकेशन करा रही और इस दौरान हरदीप पुरी का पक्ष भी विस्तार से लिया गया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि शुरुआती वेरिफिकेशन में हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ किसी भी तरीके की गलत जानकारी सामने नहीं आई। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई या मंत्रिमंडल से हटाने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। समझ रहे हैं दोस्तों, केंद्र की सरकार ने ही यानी केंद्र ने ही हरदीप सिंह पुरी को क्लीन चिट दे दिया है। मतलब इसको क्या समझा जाए। दुनिया भर में तमाम नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, दुनिया भर में तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया, दुनिया भर के तमाम नेताओं ने अपने पद से इस्तीफे तक दिए, देश से माफी मांगनी पड़ी, लोगों से माफी मांगनी पड़ी। कुछ लोगों ने स्वीकारा भी कि हाँ मैं अपनी गलती स्वीकारता हूं। हाल ही में बिल गेट्स की बात मैं बता रहा हूं। लेकिन अब हमारे यहां पर यह हो रहा है कि केंद्र की तरफ से क्लीन चिट मिल रही है और पूरी खबर जो है किस तरीके से चलाई जा रही है। और देखिए, इस खबर के आने के बाद जो कि बार बार आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई जा रही थी। खुद पवन खेरा साहब जो है बार बार आके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोल पट्टी खोलते हुए नजर आए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन 2014 की जो ईमेल्स थी, ईमेल्स एक्सचेंज की बात करते हुए नजर आए, बाकायदा डेट वाइज डेट बताते हुए नजर आए। उसके बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, उसमें भी खुलासे किए जाते हैं। फिर जब तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसमें तकरीबन 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें सन 2014 से लेकर के सन 2017 तक के जितने भी मेल एक्सचेंज किए जाते हैं उन सब की पोल पट्टियों खोलते हुए नजर आते हैं। आज कह रहे हैं, जब ये खबर निकल कर आई कि केंद्र ने ही क्लीन चिट दे दिया है, तब पवन खेरा साहब कह रहे हैं कि आप इंटरनल वेरिफिकेशन के जरिए जितनी चाहें क्लीन चिट जारी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हरदीप पुरी की मुलाकात एफसिन से किसने कराई थी और यह भी हमें ठीक ठाक मालूम है उस शख्स का अनिल अंबानी के साथ रिश्ता किस बारे में था। सब सामने आने के बाद अब बस कुछ वक्त की देर है। वैसे हमें यह जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि हरदीप पुरी को ही इस हास्यास्पद आंतरिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया हो। यह लोमड़ी को मुर्गियों की रखवाली सौंपने के बराबर होगा। और उसके नीचे यह खबर है और खबर में क्या लिखा है, इंटरनल वेरिफिकेशन फाइंड्स नो रॉन्ग डूइंग व्हाई हरदीप पुरी इन एफसिन रॉ सोर्सेज। यानी यह कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से, केंद्र के सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि अपने इंटरनली सर्वे में ये पाया है, सभी जानकारियां निकालने में पाया है कि शुरुआत में ही हरदीप सिंह पुरी को कोई गलत जानकारी निकालने के या फिर जो भी आरोप लगाए गए इस तरीके से कुछ भी नहीं मिला है जिससे उनको क्लीन चिट दे दिया गया है। अब जरा इस खबर को देखिए। ये जो खबर है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कि जो महिला संगठन है, महिला विंग है, वो सड़कों पर उतरकर किस तरीके से हरदीप पुरी के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये 2 तस्वीरें शेयर की गई हैं। हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लिखा गया है, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व अध्यक्ष
एवं महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने सड़कों पर उतरकर हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की है, जिस प्रदर्शन को रोकने के लिए भाजपा ने अपने पूरे दल बल का उपयोग किया। भाजपा की सरकार जनता के उठने वाले हर आवाज को दबाने की कोशिश करती है। यानी कि ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसमें गंभीर करने वाली बात यह है कि अब महिला भी सड़क पर उतर करके हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, ये जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं कि जब इंटरनली सर्वे में जब ऐसा कुछ निकला ही नहीं, क्लीन चिट दे दी गई, तो फिर पार्टी के अंदर मंत्रिमंडल में रखना, पार्टी से निष्कासित करना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इसमें क्या हटाना है, क्या मंत्रिमंडल में रखना है, नहीं रखना है, बाहर निकालना है, नहीं निकालना, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सरकार को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा है। उनके इंटरनली सर्वे में क्लीन चिट मिल रही हरदीप सिंह पुरी को। देख रहे हैं आप, मतलब इस खबर को लेकर के दुनिया भर में क्या कुछ नहीं हो रहा है। और यहां पर देखिए कि इंटरनली सर्वे में क्या कुछ बताया जा रहा है। हालांकि किस तरीके के इंटरनली सर्वे कराए गए, क्या सरकार ने पैमाना सेट किया, कितनी तह तक जाकर के सच्चाइयां निकाली गई, क्या कुछ किया गया, यह नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर पता है कि इंटरनली सर्वे कराई गई और उसमें हरदीप सिंह पुरी को क्लीन चिट सरकार के केंद्र की तरफ से दे दिया गया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटियों की तरफ से कहा गया है कि पूरा भारत बोल रहा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के साथ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की कथित संलिप्तता के विरोध में जो है पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया है। और ये जो तस्वीरें जो हैं आप देखिए किस तरीके से पुतला दहन करके पश्चिम बंगाल के अंदर में विरोध प्रदर्शन किया गया है, जहां पर पुतले फूके जा रहे हैं। जब ये चर्चा होती है कि ये प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, मगर आपकी मीडिया चैनल कभी ये चर्चा नहीं करते कहीं कि देश का युवा इतना आक्रोशित क्यों है, कि अपनी किस विषय की बात उठाई वहां पे उन्होंने, कि देश की छवि की बात कर रहे हैं भाजपा वाले। देश की छवि तो तब आई जब एप्स्टीन फाइल में नाम आया, 340 बार हमारे केंद्रीय मंत्री का नाम आया, प्रधानमंत्री जी का नाम आया और इनके कई औद्योगिक घरानों के दोस्तों का नाम आया, तब देश की छवि बनी कि बिगड़ी, इस बात पे कोई चर्चा नहीं हो रही। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप 70 बार पूरे विश्व में हर जगह कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, तब देश की छवि का ध्यान भाजपा वालों को नहीं आ रहा। जब देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में लोकसभा में नेता विपक्ष को भारत अमेरिका की डील का विषय, एप्स्टीन फाइल का विषय उठाने की इजाजत नहीं दी गई लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, और ये कहा गया, आसन के माध्यम से निर्देश आया कि आप वही विषय पर बोलिए जिस विषय पे आप सरकार से सहमति हो, तो लोकतंत्र खा रह गया। अगर सरकार की सहमति से हमें बोलना है तो फिर तो तानाशाही है, विपक्ष अपनी स्वतंत्रता से बाहर। जब लोकसभा तक में इन विषयों पर, जिन विषयों से न सिर्फ हमारे देश की छवि धूमिल हुई है, लेकिन भारत अमेरिका डील में तो देश के हर वर्ग के हितों की बलि चढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे किसान हो, चाहे इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, हर सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है, देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। अब इन विषयों को जब आप लोकसभा में भी उठाने की इजाजत नहीं देंगे, तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से हमारे देश के नागरिक उस बात को उठाने के लिए अगर कोई प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन, तो उसको लेकर आपको इतनी आपत्ति क्यों? और इससे भी बड़ी बात कि उसके ऊपर जिस तरह की कानूनन कार्रवाई की गई, आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे मुकदमे, ऐसी ऐसी धाराएं, तो देश में लोकतंत्र है कि नहीं है, देश में संविधान का शासन है कि नहीं है। मैं वकील भी हूं, 22 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में भी मैं सदस्य के रूप में हूं। ये सारे के सारे जो मुकदमे हैं ये इलीगल है, ये पूरी तरीके से सरकार की राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित मुकदमे, झूठे मुकदमे। इसीलिए हम यहां सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इन मुकदमों को वापस लिया जाए। आईवाईसी अध्यक्ष हमारे भाई उदय भानु और बाकी आईवाईसी कार्यकर्ताओं के जो ये मुकदमे बने, तुरंत सरकार इन मुकदमों को वापस ले, और नहीं तो न्याय की लड़ाई, सच की लड़ाई लड़ना हम जानते हैं। सुना आपने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं जब एप्स्टीन फाइल में देश के पीएम, केंद्रीय मंत्री और उनके कई धनाढ्य दोस्त का नाम आया, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार सीज फायर कराने का दावा किया गया, तो बीजेपी की देश की छवि धूमिल होने की चिंता क्यों नहीं है। जब लोकसभा में नेता विपक्ष को भारत अमेरिका डील और एप्स्टीन फाइल जैसे गंभीर विषयों पर बोलने नहीं दिया गया, तो क्या देश की छवि धूमिल नहीं हुई। बीजेपी सरकार ने अमेरिका से एक तरफा डील में किसान, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सहित पर हर सेक्टर के हितों को बलि देकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया।
इस तरीके की बातें जो है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई। और जो एक क्लीन चिट वाला जो मामला है दोस्तों, उसको लेकर के ये पूरा मामला अब गर्मा गया है। और देखिए श्रीनिवासन जी आईओएसी के जो पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके, वो ये कह रहे हैं कि ऑस्टिन के यार को इंटरनल क्लीन चिट मिल गई है, सभी भक्तों को बधाई। मतलब पहले सारे मिलकर कांड करो, फिर आपस में मिलकर क्लीन चिट खेलो। आप समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। और फिर भी इंटरनली सर्वे के द्वारा ये बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है, खबरों में ये सब चल रही है कि अब कोई मंशा नहीं है सरकार का हरदीप सिंह पुरी को बाहर निकालने का, चाहे हटाने का, मंत्रिमंडल में रखने का, नहीं रखने का, कोई मंशा नहीं बदलने वाला। जो चीज है वो अभी तक क्लियर है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।